नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चनों की श्रृंखला अपन कर रहे थे, वहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चन अपन ने किए थे समय और कार्य के, कुछ प्रैक्टिस और करते हैं, चीजों को देखते जाएं, चीजों को समझते जाएं, बात आपकी क्या है। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला ये दिया हुआ है। एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, फिर करना क्या है, फिर देखना है। देखिए पढ़ें पहले आराम से, क्या दिया है यहां पर। माय डियर, बात क्या कर रहा है, ए, बी तथा सी किसी काम को 10, 12 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, वह बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले, कितने दिन पहले, 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो बताएं काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन करें उनमें क्या देखा था, वहां पर आपने देखा था ए 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, बी इतने दिन बाद काम छोड़ देता है। लेकिन यहां पर माय डियर बात क्या कर रहा है, काम समाप्त होने के 4 दिन पहले, यानी जो काम आपका समाप्त होगा उसके कुछ दिन पहले काम छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, देखें यहां पर माय डियर बात आपकी क्या है। देखें उसने बोला है, देखो प्रोसेस क्या है वो आपको देखना है। यहां पर माय डियर बात करें, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में, और बी उसी काम को माय डियर बात करें कितने दिन में करता है, 12 दिन में, और सी उसी काम को कितने दिन में कर देता है, 15 दिन में। और जब भी इस टाइप की माय डियर बात करता है तो आपको क्या करना है, 10, 12 और 15 का एलसीएम लेना है। और एलसीएम माय डियर आपका कितना आएगा, 60। ये जो एलसीएम आपका आया ये आपका क्या हो जाएगा, कुल कार्य। आपको कुल काम कितना करना है, 60 यूनिट करना है। अगर ए 60 यूनिट को 10 दिन में करता है तो एक दिन में 6 यूनिट काम किया होगा। अगर ये 60 यूनिट को 12 दिन में करता है तो एक दिन में 5 यूनिट काम किया होगा। अगर ये 60 यूनिट को 15 दिन में करता है तो एक दिन में 4 यूनिट काम किया होगा। यहां तक मेरे ख्याल से बात आपको समझ आई होगी। अब यहां ध्यान क्या रखना है, जब भी काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ दें तो ऐसी स्थिति में आपको मानना है कि माना, ऐसी स्थिति में मानना है, माना X दिनों में, X दिनों में काम समाप्त हो जाता है। ये कब मानना है, जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले कोई काम छोड़कर चला जाता है। ऐसी स्थिति में आपको ये मानना है। अब देखें आगे क्या प्रोसेस रहेगा। यहां पर माय डियर बात करें, एक तो काम कौन कर रहा है आपका ए, एक काम आपका कौन कर रहा है बी, और एक काम कौन कर रहा है आपका सी। ए कितने दिन काम करता है, 3 दिन काम करता है। बी, सी तो लास्ट तक काम करता है, यानी कुछ दिनों में, कितने दिनों में समाप्त हो रहा है काम, x दिनों में, तो सी कितने दिन काम करेगा, x दिन। और बी आपका 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, कुल काम आपका x दिनों में समाप्त होता है, तो बी कितने दिन काम करेगा, x - 4। यहां तक देखें बात पकड़ में आई या नहीं है। अब यहां पर माय डियर बात कर रहा है ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 6 यूनिट काम करता है। और कितने दिन काम करता है, 3 दिन काम करता है। अगर एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा तो 3 दिन में माय डियर बात करें तो 3 दिन में आपका कितना काम कर देगा, 3 दिन में कितना काम कर देगा आपका, 18 काम करेगा। करेगा नहीं करेगा। अब जो बी है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, और कितने दिनों तक काम करता है, x - 4, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5x - कितना, 20 हो जाएगा। प्लस कर दें, जो सी है वो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो x दिनों में कितना करेगा, 4x करेगा। क्लियर है। अब ये कुल काम हो गया, ये क्या हो गया, कुल काम। और कुल काम आपका कितना दिया है भाई, 60 दिया है। कुल काम आपका कितना दिया है, 60 दिया है। यहां तक मेरे ख्याल से बात आपको समझ आई होगी। अब 5x और 4x को ऐड करेंगे तो यहां पर माय डियर बात करें, ये आपका कितना हो जाएगा, 9x। और 18 से -20 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, -2 बरोबर कितना होगा, 60 होगा। अब 2 को उधर ले जाएं, ये आपका 9x बराबर कितना हो जाएगा, 62 होगा। अगर x बराबर माय डियर बात करें तो ये 62 बटा कितना हो जाएगा, 9 होगा। अगर 62 को माय डियर 9 से भाग देंगे, न छो के कितना, 54, तो कितनी बार गया आपका, 6 बार।
और 62 से अगर यहाँ पर माय डियर 54 को घटाएंगे, अगर 62 से माय डियर 54 को घटाया तो कितना बचा आपका 8 बचा, ये शेषफल होगा बटा कितना 9। तो यहाँ पर माय डियर कितने दिनों में काम हो रहा है आपका 6 सही 8 बटा 9 दिनों में आपका काम हो जाएगा। तो काम आपका कितने दिनों में समाप्त हो रहा है, 6 सही 8 बटा 9 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। यहाँ तक बात को देखें, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताएं। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, क्लियर है। अब जब भी माय डियर काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ दें तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, बात को समझें। एक और तरीका अपन देखते हैं कि ऐसी स्थिति में और आप क्या कर सकते हो। ऐसी स्थिति में माय डियर बात करें तो और आप क्या कर सकते हो, चलो देखें बात क्या है। यहां पर माय डियर अगर बात करें तो बात आपकी क्या है, बात को समझेंगे। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, बात आपकी क्या है, टोटल काम की अगर मैं बात करूं तो टोटल वर्क माय डियर आपका कितना है, 60 है। कितना है, 60 है। यहां पर माय डियर बात करें ए कितने दिन काम करता है, 3 दिन। ए कितने दिन काम करता है आपका, यहां पर माय डियर बात करें ए कितने दिन काम करेगा, 3 दिन। अब ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है तो 3 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 18। बचा कितना आपका 42, यही बचा है 42। अब यहां पर माय डियर बात करें कितना बचा आपका, 42 बचा। अब ये जो 42 यूनिट बचा हुआ है, अब काम कौन करेगा आपका, बी और सी करेंगे। कौन काम करेंगे, बी और सी। अगर सी की माय डियर बात करें तो सी तो लास्ट तक काम करता है, लेकिन ये जो बी है ये काम समाप्त होने के कितने दिन पहले काम छोड़ देता है, 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। अगर बी 4 दिन पहले काम नहीं छोड़ता, अगर लास्ट तक काम करता तो ये बी 4 दिनों में कितना यूनिट काम कर देता, एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो लास्ट के 4 दिन में कितना यूनिट काम करता, 20 यूनिट काम करता। अगर मैं बी से बोलूं कि भाई 4 दिन और काम करें तो ये 4 दिन में कितना काम करता, 20 यूनिट काम करता। अगर 42 में माय डियर 20 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 62 होगा। यानी काम आपका कितना हो गया, 62 हो गया। अगर ये 4 दिन पहले काम नहीं छोड़ता, 4 दिन और भी काम करता तो 20 यूनिट काम करता, टोटल काम कितना हो जाता यहाँ पर आपका 62। अब देखो बात आपकी क्या है, अब काम कितना हो गया, 62 यूनिट काम करना है। अब बी और सी, बी एक दिन में 5 यूनिट और एक दिन में सी 4 यूनिट काम करता है, दोनों मिलकर आपका कितना यूनिट काम करेंगे, 9 यूनिट काम करेंगे। अगर 62 को माय डियर 9 से डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या आ जाएगी, बात को देखें, नचो के कितना हो जाएगा आपका 54। यहाँ पर माय डियर बात कितनी कर रहा है, 6 बार, और यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा आपका 8। तो 6 सही 8 बटा 9, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। यानी जब भी कोई पहले काम छोड़कर जाता है अपन उससे उतने दिन और काम करवा लें और उस काम को ऐड कर दें तो डायरेक्ट भी बात आपकी बन जाएगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी, क्लियर है। अब चलो देखें अगला, अगले में दिमाग लगाएंगे, पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ें कि अगला क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है। एक बार क्वेश्चन को माय डियर आराम से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन आपका बोल क्या रहा है। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। वह बी काम पूरा होने के 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। कितने दिन पहले, काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपसे क्या बोल रही है। अब चलो देखें यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या है। यहाँ पर बात कर रहा है ए की बात करें तो ए माय डियर बात करें तो ए कितने दिन में काम करता है, यहाँ पर आपका 10 दिन में काम करता है। बी की माय डियर बात करें तो बी कितने दिन में काम करता है, 12 दिन में। और सी की माय डियर बात करें तो सी कितने दिन में काम समाप्त कर देता है, 15 दिन में। अगर एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60। ये आपका टोटल यूनिट ऑफ वर्क हो गया। अगर ये एक दिन में 10 दिन में 60 यूनिट को काम करता है तो ये कितना हो जाएगा, एक दिन में 6 यूनिट काम किया होगा। 60 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे कितना, 5। 60 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे कितना, 4 हो गया। अब यहां पर माय डियर बात करें, जब भी काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले अगर काम छोड़ दें तो आपको मानना है, माना कुल काम x दिनों में
समाप्त होगा। कितने दिनों में समाप्त होगा? x दिनों में समाप्त होगा। ये मानना है जब भी काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ दें। काम कौन कौन कर रहा है? एक तो आपका A कर रहा है, एक आपका कौन कर रहा है? B कर रहा है, और एक आपका कौन कर रहा है? C कर रहा है। A कितने दिन काम करता है? 3 दिन काम करता है। और यहाँ पर B काम पूरा होने के 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। B काम पूरा होने के 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें C है, C आपका लास्ट तक काम करेगा। कब तक काम करेगा? लास्ट तक काम करेगा, यानी x दिन काम करेगा। और यहाँ पर माय डियर बात करें B आपका 1 दिन पहले छोड़ रहा है, यानी x - 1 दिन तक काम करेगा नहीं करेगा। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बात को बताएं। एक बार यहाँ तक क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, बरोबर है। अब देखो A 3 दिन पहले काम छोड़ता है और A 1 दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा? 18, ये हो गया। अब जो B है 1 दिन में यहाँ पर 5 यूनिट काम करता है, तो x - 1 दिनों में कितना करेगा? 5 का इसमें गुणा कर देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा? 5x - कितना? 5। और जो C है x दिनों तक काम करता है और 1 दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो ये कितना हो जाएगा? 4x। कुल काम आपका कितना है? 60 है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। 5x और 4x को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 9x होगा। और यहाँ पर मैं ये बात करें, बात आपकी क्या है? 9x हो गया। और यहाँ पर बात करें 18 से -5 करेंगे, तो ये आपका कितना बचेगा? 13। और बराबर माय डियर आपका कितना है? 60 है। 9x बराबर माय डियर बात करें तो ये आपका हो जाएगा 60 माइनस कितना करेंगे? 13 करेंगे। अगर 60 में से माय डियर बात करें 13 को आपने घटाया तो आपका कितना बचेगा? 47 बचेगा। बराबर कितना आ जाएगा आपका? 9x। x बराबर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा? 47 बटा आपका कितना? 9। और ये हो जाएगा 9 पंजो कितना? 45। शेष पर कितना बचेगा? 2 बटा कितना हो जाएगा? 9। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 सही 2 बटा 9। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 सही 2 बटा 9। तो यहाँ पर ये ऑप्शन कर लेंगे 5 सही 2 बटा 9। तो यहाँ पर माय डियर इस टाइप की जब भी बात करेगा तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 5 सही 2 बटा 9 आ रहा है। यहाँ तक क्वेश्चन को देखें, यहाँ तक बात आपको पकड़ में आ रही या नहीं आ रही? क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। अभी स्टार्टिंग में टाइम भी आपको लगेगा, लेकिन धीरे धीरे पूरी बातें आपकी क्लियर होती जाएगी। ये तो बात आ गई समझ में। अब देखो, जब भी काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ दें, तो यहाँ पर अपन ने एक तरीका और देखा था, और एक तरीका आपका क्या था? यहाँ पर माय डियर बात करें, एक तरीका आपका क्या था? देखें, एक और तरीके से अपन ने बात करी थी, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। जो चीज आपको अच्छी लगे उससे आपको देखना है। दोनों ही बातों को अपन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर माय डियर बात करें कुल काम की, अगर बात करें तो टोटल काम आपका कितना है? टोटल काम आपका कितना है? 60 है। अब A कितने दिन पहले काम छोड़ देता है? 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। यानी A ने कितने दिन काम किया होगा? 3 दिन। अब जो A है 1 दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो 3 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा? 18 यूनिट काम किया होगा। और 62 से अगर 18 घटाएंगे तो बचा कितना? 42। कितना बचा? 42। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। 42 बचा। अब यहाँ पर माय डियर ये 42 जो काम बचा, इस काम को करेंगे कौन? B और C। अगर C की माय डियर बात करें, किसकी बात करें? C की अगर मैं बात करता हूं तो C काम कौन छोड़ रहा है? B काम पूरा होने के 1 दिन पहले छोड़ देता है, यानी ये तो लास्ट तक काम करेगा। ये तो कहां तक काम करेगा? लास्ट तक काम करेगा। काम समाप्त होगा तब तक। लेकिन माय डियर B कितने दिन पहले काम छोड़ देता है? B कितने दिन पहले काम छोड़ देता है? यहाँ पर माय डियर बात करें 1 दिन पहले। अगर B 1 दिन पहले काम नहीं छोड़ता, अगर B 1 दिन पहले काम नहीं छोड़ता, तो यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या है? अगर ये लास्ट के 1 दिन पहले काम नहीं छोड़ता तो 1 दिन और काम करता, तो कितने यूनिट काम करता? आपका 5 यूनिट काम करता है नहीं करता? अगर छोड़कर नहीं जाता, 1 दिन करता, 1 दिन में 5 यूनिट काम करता, यानी इस 5 को 42 में ऐड कर दें। इस 5 को क्या करें? 42 में क्या कर दें? ऐड कर दें। और 42 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 47। अगर भाई ये मान लिया अपन ने छोड़ के नहीं जाता तो दोनों ही काम करते। और दोनों की माय डियर बात करें, B 1 दिन में 5 यूनिट काम करता है, C 1 दिन में 4 यूनिट काम करता है। और यहाँ पर माय डियर बात करें तो इसको 9 से डिवाइड कर दें। ये हो जाएगा आपका 9 पंजो कितना? 45। और शेष पर कितना बचेगा? 2। इतने दिनों में काम आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 सही 2 बटा 9। तो दोनों ही तरीके आप देख सकते हैं, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ आई होगी।
क्वेश्चन को देखना है, समझना है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यह है, ये भी मेरे ख्याल से उसी टाइप का है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से, लैंग्वेज पढ़ना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों 7 काम शुरू करते हैं। एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए काम समाप्त होने के कितने दिन पहले छोड़ रहा है? 2 दिन पहले। तथा बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले, कितने दिन पहले? 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। और जब भी 3 दिन पहले काम छोड़ेगा, ऐसी स्थिति में माय डियर आपको करना क्या है? जब भी काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ा जाए तो ऐसी स्थिति में माय डियर आपको करना क्या है? बात को समझेंगे, बात आपकी क्या है। यहाँ पर माय डियर बात करें, अगर मैं ए की बात करता हूँ, किसकी बात करूँ? ए की बात करूँ तो ए काम को कितने दिन में कर रहा है भाई? 10 दिन में। और यहाँ पर माय डियर बात करें, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और सी उसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिनों में। अगर इनका माय डियर एलसीएम लिया जाए तो कितना आ जाएगा? 60। ये टोटल यूनिट ऑफ वर्क हो जाएगा। अगर 60 को मैं 10 से डिवाइड करूं तो ये 6 होगा। 60 को अगर 12 से डिवाइड किया तो ये 15। 60 को अगर 15 से डिवाइड किया तो कितना? 4 हो गया। अब जब भी काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ दें तो मैंने आपको बताया था, आपको मानना है कि माना X दिनों में काम पूरा होगा। X दिनों में काम पूरा होगा। अब चलो देखें काम कौन कौन कर रहा है। एक तो काम करेगा ए, एक काम करेगा बी और एक काम करेगा कौन? सी करेगा। यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या रहेगी, बात को समझेंगे। देखें, उसने बोला है कि ए तीनों काम शुरू करते हैं। एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए कितने दिन पहले काम छोड़ देता है? 2 दिन पहले। और बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। यानी माय डियर यहां पर बात करें तो बात आपकी क्या है? दो आपका सी है वो तो X दिनों तक काम करेगा। कितने दिनों तक काम करेगा? X दिनों तक काम करेगा। कितने दिनों तक काम करेगा? आपका X दिनों तक काम करेगा। यहां पर माय डियर बात करें, ये तो X दिनों तक काम करेगा। अब जो ए है 2 दिन पहले छोड़ता है, 2 दिन पहले छोड़ेगा तो यहां पर ये कितने दिन काम करेगा? X-2। और तथा बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी काम करेगा कितने दिन? X-3 दिन। इतने दिन काम करेगा। यहां तक बात को देखें, यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? बरोबर है यहां तक। अब देखें, अब यहां पर माय डियर उसने बात करी है, बात आपकी क्या है? देखें, उसने बोला है इतने दिन काम करता है, ये इतने दिन काम करता है और ये एक दिन में 6 यूनिट काम कर देता है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें? 6 का। और ये X-2 दिन काम कर 3 दिन काम करता है, एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो 5 का, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें? 4 का। इन सभी को माय डियर मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, और ऐड करेंगे तो कहानी आपकी क्या चलने वाली है। यहाँ पर माय डियर बात करें, ये आपका क्या हो जाएगा? 6x। और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा? यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है तो बात आपकी क्या है? देखें, बात ये हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 होगा। यहाँ पर माय डियर बात करें तो देखें बात आपकी क्या है? माइनस कितना? 12 प्लस कितना हो जाएगा? 5x माइनस कितना? 15 प्लस कितना? 4x। और ये बराबर होगा कितने के? 60 के। यहां तक देखें, यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? यहां तक बात को समझेंगे, किसी प्रकार की कोई भी दुविधा है क्या? देखें, समझें, यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? अब यहां पर माय डियर बात करें, देखो 6x, 5x और 4x, इन सभी को अगर ऐड किया जाए तो ये कितना हो जाएगा? आपका 15x होगा। यहां पर माय डियर बात करें, ये आपका 12 है और -15 है। -12 और 15 दोनों को अगर आपस में ऐड कर दें और आपस में ऐड किया तो यहाँ पर माय डियर ये आपका कितना हो जाएगा? 12 को और 15 को अगर ऐड करेंगे तो माइनस कितना? 27 बराबर कितने के? यहाँ पर माय डियर बात करें 60 के। तो 15x बराबर आपका कितना हो जाएगा? इसको उस साइड ले जाएं तो ये आपका कितना हो जाएगा? 87। x बराबर माय डियर बात करें तो कितना हो जाएगा? 87 अपॉन कितना आएगा? आपका 15। यहाँ तक देखें, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? यहाँ तक माय डियर देखेंगे और यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? देखो, समझते जाएं, चीज़ों को देखते जाएं, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए। बातों को देखें और देखेंगे तो पूरी बात आपकी क्लियर होगी। देखें, अब यहाँ पर माय डियर बात करें
अगर इससे डिवाइड करें 15 से अगर 87 को माय डियर डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर बात करें तो आपका देखो यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए काटा कूटा कर दे, अगर किसी से कट रहा है तो यहाँ पर अगर 3 से आप काटना चाहोगे तो ये आपका हो जाएगा कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, 3 पंजो 15 और इसको काटेंगे 3 दूनी आपका 6 और ये आपका बचा कितना 2, 3 नम कितना 27, कितना आ गया 29 बटा कितना 5। तो ये आ जाएगा 5 आम 25 से इस पर कितना 4 बटा कितना 5, 5 से ही 4 बटा 5। इतने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा 5 सही 4 बटा 5 आ जाएगा। इतने दिनों में काम आपका क्या होगा, पूरा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये तो बात आ गई। अब एक और तरीका अपन ने देखा था और एक और तरीका माय डियर आपने क्या देखा था, एक बार इसको देखें, इसको समझें, बात आपकी क्या है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। इसको माय डियर देखेंगे, बात आपकी क्या है, देख लिया। अब देखें आगे, आगे माय डियर बात कर रहा है, अगर इसी को मैं देखना चाहूं और तरीके से अगर मैं देखना चाहता हूं तो देखें तरीका क्या रहेगा। यहां पर माय डियर बात करें तो अपन ने एक और तरीका इसका देखा था और एक और तरीका आपका क्या था, ये था। देखें यहां पर माय डियर बात करें टोटल वर्क आपका कितना है, टोटल काम की अगर बात करें तो टोटल काम आपका कितना है 60 है, ये देखा था। अब यहाँ पर माय डियर काम पूरा होने के कितने दिन पहले, काम पूरा होने के यहाँ पर माय डियर बात करें टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा 87। उसने बोला काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है और तथा बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। इधर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, देखो टोटल काम कितना है आपका 60 है और ए कितने दिन पहले छोड़ रहा है, ए की माय डियर बात करें काम समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़ रहा है। तो इससे अपन 2 दिन और काम करवा लेते हैं, इससे माय डियर बात करें इससे अपन 2 दिन और वर्क करवा लेते हैं। अगर ये 2 दिन और काम करता तो ए 1 दिन में 6 यूनिट काम करता है, 2 दिन में कितना करता 12, ये कर लेते हैं। और यहां पर माय डियर बात करें अगर बी भी काम नहीं छोड़ता तो ये 3 दिन और काम करता। तो बी की अगर बात करें, बी कितने दिन काम करता 3 दिन काम करता और बी 1 दिन में 5 यूनिट काम करता है तो 3 दिन में कितना करेगा 15 करेगा। तो इसको और ऐड कर दें, यहाँ तक बात को देखते जाएं। ये कितना हो जाएगा आपका 7 और ये कितना हो जाएगा 8। अब इस टोटल काम को तीनों ही करेंगे, इस टोटल काम को कौन करेंगे, तीनों ही करेंगे। तो यहाँ पर माय डियर कितना 1 दिन इन तीनों को ऐड कर दें, ये हो जाएगा आपका कितना 15 और 15 से माय डियर इसे काटा कूटा कर दे। अगर काटा कूटा आप करना चाहें तो देखें, बात करें 3 से काट दें, ये कितना हो जाएगा आपका 5 बार। यहाँ पर बात करें ये 2 और 3 नम कितना 27, ये आ जाएगा आपका 29 बटा कितना 5। अगर यहाँ पर माय डियर भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका क्या आएगा 4 सही 4 बटा 5। तो कार्य इतने दिनों में आपका क्या हो जाएगा 50। यहाँ पर देखें कितना हो जाएगा, इधर देखें अगर यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है ये आपका 29 है, ये आपका कितना बचा भाई 29 को कितने से डिवाइड कर दे 5 से, 50 कितना 25, शेषफल कितना बचेगा 4 बटा कितना 5। इतने दिनों में आपका क्या होगा, काम समाप्त होगा, यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा 5 सही 4 बटा 5 आ जाएगा। ये सिंपल है तरीका, थोड़ा सा मेरे ख्याल से इतनी बात समझ आई होगी। अगला माय डियर आपको दिया है और अगला आपको क्या दिया है, देखें अगला क्वेश्चन। यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है अगले क्वेश्चन को अगर देखा जाए, क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है, क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़कर आपको चीज़ों को देखना है। एक बार पढ़ें, यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, उसने बोला एक आदमी के 3 पुत्र हैं, एक आदमी के कितने पुत्र हैं 3 पुत्र हैं, पहला तथा दूसरा पुत्र किसी काम को 24 दिन में करता है और यहाँ पर माय डियर बात करें तथा 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वह आदमी उस काम को 3 सही 3 बटा 11 दिनों में पूरा कर सकता है। जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं उतने ही समय में वह उससे दुगना काम करता है, वह उतने ही समय में वह उनसे दुगना काम करता है। तो तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलो देखें क्या दिया है। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपसे क्या बोल रही है। देखिए यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या है, इधर देखेंगे। देखो
देखें, उसने बोला एक आदमी तथा के 3 पुत्र, पहला तथा दूसरा पुत्र काम को, तो पहला पुत्र मान लेते हैं, किसको मान लें, ए मान लें, कितने दिन में, किसी काम को 24 दिन में, और दूसरा पुत्र मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, और ये कितने दिन में करता है, 36 दिनों में। यहां तक बात समझ आ गई। अब यहां पर भाई वह आदमी उस काम को, आदमी कौन, मेन मान लिया, वह आदमी उस काम को 3 सही 3/11, 3 सही 3/11 को आप क्या लिख सकते हैं, 11 × 3 करेंगे 33, 33 में 3 ऐड करेंगे कितना, 36, तो ये हो जाएगा आपका 36/11। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बात को बताएं। यहाँ तक बात समझ आई या नहीं आई। अब 24, 36 और 36 का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर माय डियर अगर एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 72। ये तो आपका कुल काम हो गया, ये तो आपका क्या हो गया, कुल कार्य हो गया। 24 को अगर 72 को माय डियर 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48, और ये 72 कितनी बार, 3 बार। 36 से अगर डिवाइड करेंगे कितनी बार, 2 बार। 36/11 से अगर डिवाइड किया, 36 से डिवाइड किया तो 2 बार, और 11 ऊपर चला जाएगा तो 11 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से बात आपको समझ आई होगी। अब देखो यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, बात को समझना, आगे उसने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें। जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं उतने समय में वह दुगना काम कर देता है, कि जितने समय में उसके तीनों पुत्र काम करते हैं उतने समय में वह दुगना काम कर देता है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें, ये तो आपका क्या हो गया, मेन, और इसके तीनों पुत्र हो गए ए प्लस बी प्लस क्या है, सी मान लेते तीसरा। अब ये अगर 22 यूनिट काम करता है तो जितने समय में ये 22 यूनिट काम करेगा, इतने समय में इसके तीनों पुत्र कितना काम करेंगे, इससे आधा ही काम करेंगे। उसने बोला था जितने समय में तीनों पुत्र काम करते हैं उतने ही समय में वो दुगना काम कर देता है। अगर इसने 22 यूनिट काम किया होगा तो इतने समय में इसके पुत्रों ने कितना यूनिट काम किया होगा, 11 यूनिट काम किया होगा। कितना किया होगा, 11 यूनिट काम किया होगा। यहां तक बात को देखें, यहां तक बात आपको समझ आई या नहीं आई, बरोबर है। अब देखो दुगना काम कर रहा है, क्या कर रहा है आपका, यहां पर माय डियर बात करें, क्या कर रहा है, दुगना काम कर रहा है। क्लियर। अब देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया आपका, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है आपका, 11 है। अब यहां पर बात करें a की वैल्यू आपकी कितनी है, c की आपको निकालना है 3 है, और b की मुझे निकालना है, तो b की कितनी है आपकी 2 है, और यहां पर माय डियर बात करें प्लस c बराबर कितना है, 11 है। ये कितना है आपका, 11 है। तो यहां पर माय डियर c बराबर आपका कितना आ जाएगा, 3 + 2 5, 11 से अगर 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यानी c कितने यूनिट काम करता है, 6 यूनिट काम करता है। कितने यूनिट काम करता है, 6 यूनिट काम करता है। तो तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये कितना यूनिट काम करता है, 6 यूनिट। टोटल काम आपको कितना करना है, अगर टोटल काम की माय डियर बात करें, टोटल काम कितना है आपका, 72 है। तो 72 को मैं कितने से डिवाइड कर दूं, 6 से डिवाइड कर दूं, और 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। यानी तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, 12 दिनों में समाप्त कर देगा। यहां तक मेरे ख्याल से बात आपको समझ आई होगी कि तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, 12 दिनों में समाप्त करेगा। चीजों को समझते जाएं, चीजों को देखते जाएं। चलो देखें अगला क्वेश्चन माय डियर आपको दिया हुआ है, और यहां पर देखें अगला क्वेश्चन क्या है। एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को, आराम से पढ़ें, देखें बोल क्या रहा है। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, एक ही कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है तथा वे एक साथ मिलकर काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो अलग अलग काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ें कि क्या बोल रहा है। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, एक ही कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है, तो एक साथ काम मिलकर पूरा काम 15 दिनों में कर सकते हैं, तो अलग अलग काम को कितने दिनों में करेंगे। चलो देखें, जब भी इस टाइप की माय डियर बात करेगा तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, बात को समझे। भाई क्वेश्चन कितने हो रहे हैं वो बात नहीं करना, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को माय डियर देखना है। देखें, एक तो आपका कौन दिया हुआ है, ए, और एक दिया है आपका बी। एक ही कार्य क्षमता 20 से अधिक है, 20 से 40% अधिक है। अगर मैं बी की कार्य क्षमता मान लेता हूं कितनी, 100, तो एक ही कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 140।
अब यहाँ पर कार्य क्षमता दी हुई है, तो यहाँ पर मैं बात करें, अगर मैं इसे काटना चाहें और सिंप्लीफाई से करना चाहें तो इसे आप क्या लिख सकते हो, बात की बात करें, ये 0 से आपका 0 उठ जाएगा, 2 से अगर काटा तो ये आपका कितना 7 और इसको काटा तो आपका कितना आ गया 5 आ जाएगा। यानी इनकी एफिशिएंसी का जो अनुपात है कितना आ गया 7:5। एक साथ मिलकर पूरा काम 15 दिनों में करते हैं। अब यहाँ पर ए और बी मिलकर अगर काम करेंगे, ए और बी मिलकर काम करेंगे, तो यहाँ पर बात करें ए एक दिन में 7 यूनिट काम करता है और ये 5 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 12 यूनिट काम करेंगे। एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 12 यूनिट काम करेंगे। कितना करेंगे, 12 यूनिट काम करेंगे। यहां तक बात आपको समझ आई या नहीं आई? अब मुझे निकालना है टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है, कुल कार्य निकालना है, कुल कार्य। अगर ये दोनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम करते हैं, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 15 दिन में, तो 15 दिनों में इन्होंने कितना यूनिट काम किया होगा, 15 इंटू कितना कर दें 12, 15 इंटू कितना कर दें 12। यहां तक बात आपको समझ आई या नहीं आई? चीजों को देखते जाएं, चीजों को समझते जाएं। 15 इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 पंजो कितना 60 और 12 एकम 12, तो यहां पर माइडिया कितना आ जाएगा आपका 180। तो कुल कार्य आपका कितना आ गया 180 आ गया। अब उसने पूछा है अलग अलग, अलग अलग की माइडिया बात करें तो यहां पर माइडिया बात करें ए कितने दिनों में करेगा। यहां पर ए की माइडिया बात करें तो ए की कुल कार्य 180 है और ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 7 यूनिट काम करता है। तो यहां पर माइडियर आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी कितना आपका 14, बचा कितना, यहां पर माइडियर बात करें 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका 14। अब बचेगा आपका कितना 4, 40 हो जाएगा। 40 को अगर 7 से माइडियर डिवाइड करेंगे, 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 पंजू कितना 35 और शेषफल कितना बचा आपका 5 बटा कितना 7। ए इतने दिन में करेगा। अगर बी की माइडियर बात करूं तो बी कितने दिन में करेगा, ये हो जाएगा आपका 180 बटा कितना 5, क्योंकि एक दिन में कितना यूनिट काम करता है 5 यूनिट। यहां पर बात करें तो ये हो जाएगा 5 ये 15, 3 बचा 30 हो जाएगा, 6 पंजो आपका कितना 30। तो ये तो इतने दिनों में करेगा और ये इतने दिनों में। ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहां तक माय डियर बात समझ आई या नहीं आई? चीजों को समझते जाएं, चीजों को करते जाएं, मामला आपका क्या है, बरोबर है? यहां तक क्लियर है? इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब यहां पर माय डियर बात करें, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, इधर देखें। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, आराम से माय डियर पढ़ें, पहले पढ़ें। बात कर रहा है ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है, तब वे पूरा काम मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि ए अकेला पूरे काम को 25 दिनों में कर सकता है। यदि ए अकेला पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 25 दिनों में। तो चलो देखें तरीका आपका क्या रहेगा। यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, इधर देखें। ए की कार्य क्षमता, एक तो आपका कौन है ए है और एक आपका कौन है बी है। ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है, तो ए की कार्य क्षमता 20 से बी के मान लेते हैं कितनी है आपकी 100 है। 20 से अगर 50% अधिक है तो यहां पर माय डियर बात करें ए की कार्य क्षमता आपकी कितनी हो जाएगी, ये होगी या नहीं होगी? यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या आपको, कोई किसी प्रकार की दिक्कत है क्या? अगर यहाँ पर एफिशिएंसी को सिंप्लीफाई माय डियर करना चाहें तो देखें बात आपकी क्या है, क्या हो जाएगा। अगर 50 से अपन इसको काट दें तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। ये तो क्या है कार्य क्षमता। अब बात कर रहे हैं, उसने बोला है यदि वह पूरा काम मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। अगर दोनों वर्क करेंगे, अगर दोनों वर्क करेंगे, दोनों माय डियर मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर 3 और 2 को ऐड किया तो 5 यूनिट काम करेंगे। यहां तक बात समझ आई? अब देखें आगे माय डियर अगर बात करें, उसने बोला यदि ए अकेला पूरे काम को 25 दिनों में करता है तो टोटल काम, कुल काम की बात करें। अब ए माय डियर बात करें तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है और ए अकेला उसको 25 दिन में कर रहा है, तो कुल काम कितना हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पर माय डियर बात करें कितना 25 कर दें तो ये आपका कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। इतना होगा या नहीं होगा? तो कुल काम कितना आ गया 75। उसने पूछा है कि वे पूरा काम मिलकर, अब यहाँ पर मिलकर करेंगे, मिलकर करेंगे, मिलकर कितने दिन में,
मिलकर करें तो टोटल काम कितना है आपका 75, पर दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, यहाँ पर माय डियर बात करें कितना यूनिट काम करते हैं, 5 यूनिट काम करते हैं। 75 को अगर माय डियर इससे डिवाइड करेंगे, ये एक बार और कितनी बार, कितना 15 दिन, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 15 दिन में। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 15। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ आई होगी, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ आई होगी। क्लियर है मामला। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर माय डियर बात करें ए तथा बी और बी तथा सी काम को क्रमशः 12 तथा 6 से 2/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए इस काम पर 3 दिन काम करे तथा बी इस काम पर 4 दिन काम करें तो बचे हुए काम को सी अगले 7 दिनों में पूरा कर लेता है, तो ये ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़े, यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, एक बार आराम से पढ़ेंगे, आराम से पढ़े, चीज़ों को देखते जाएं, चीज़ों को समझते जाएं। यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। पहले एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ें, फिर धीरे धीरे आपको देखना है किस टाइप से बात आपकी चलेगी। यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, पढ़ें देखें। अब यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है, इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, देखो चीज़ों को समझें, आराम से देखना है, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। एक वीडियो में 1 घंटे में आपके कितने क्वेश्चन हो पाते हैं उस चीज़ को आपको नहीं सोचना है। वो कहते हैं 2-1 दिन तो कट जाते हैं पर जिंदगी नहीं गुजरती, उसने विचरते वक्त मुझसे कहा था खुदा ने चाहा तो फिर मिलेंगे। तो यहाँ पर माय डियर बात करें, चीज़ों को देखते जाएं, देखें बात आपकी क्या कर रहा है। यहाँ पर माय डियर आपका दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, बात आपकी क्या है देखें। देखो उसने आपसे बोला क्या है, ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को क्रमशः, यहां पर माय डियर बात कर रहा है ए तथा बी की बात करें तो ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। और यहां पर माय डियर बात कर रहा है बी प्लस सी की बात कर रहा है, और बी प्लस सी की माय डियर बात करें तो 6 सही 2/3 दिनों में पूरा कर रहा है, यानी 6 × 3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 18। 18 में 2 ऐड किया तो आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 बटा आपका कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ तक बात को देखें, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या। अब यहाँ पर माय डियर बात करें, एलसीएम आपको लेना है, और एलसीएम किसका लोगे, यहाँ पर 12 और 20 का एलसीएम, 12 और 20 का जो एलसीएम आएगा आपका कितना आ जाएगा 60। ये तो आपका क्या हो गया, टोटल यूनिट ऑफ वर्क हो गया, यानी आपको वर्क कितना करना है, यानी आपको काम कितना करना है। अगर 60 को माय डियर 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 5। अगर 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आपका 3, और 3 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर ये आपका कितना आ जाएगा 9 आ गया। ये तो बात हो गई। अब यहाँ पर माय डियर उसने बात करी है, ए इस काम पर 3 दिन काम करता है तथा बी इस काम पर 4 दिन काम करें तथा बचे हुए काम को सी अगले 7 दिनों में पूरा कर लेता है, तो बताएं ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बात को समझना, धीरे धीरे बात को देखेंगे किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। एक तो माय डियर बात करें तो एक तो काम कौन कर रहा है आपका ए, और एक काम कर रहा है आपका कौन कर रहा है बी, और एक काम कर रहा है आपका सी। बात करें तो देखो ए कितने दिन काम करता है आपका 3 दिन काम करेगा, और बी की बात करें तो बी इस पर कितने दिन काम करता है 4 दिन काम करता है, और सी आपका कितने दिन काम करता है 7 दिन काम करता है। लेकिन माय डियर बात करें यहाँ पर जो यूनिट ऑफ वर्क आपका दिया है वो ए प्लस बी का दिया है। किसका दिया है आपका ए प्लस बी का दिया है। अगर मैं ए और बी से ही काम करवा दूं, अगर मैं ए और बी से माय डियर काम करवाना चाहता हूं तो देखें यहाँ पर मैं अगर लिखता हूं ए प्लस बी, और यहाँ बी प्लस सी का दिया है, और बी प्लस सी से भी मैं यहाँ पर काम करवा देता हूँ, और बाद में जो आपका काम करेगा कौन करेगा सी करेगा। बात को पकड़ना, बात को समझना। देखो यहाँ पर ए कितने दिन काम कर रहा है 3 दिन, और यहाँ पर बी भी कितने दिन काम कर रहा है 4 दिन। तो मैं बी को पहले ही बुला लेता हूँ, और पहले ही माय डियर बात करें तो बी से मैं कितने दिन यहाँ पर काम करवा देता हूँ, ए प्लस बी से मैं कितने दिन काम करवा दूँ 3 दिन काम करवा देता हूँ। यहाँ पर माय डियर बात करें ए प्लस बी से मैं कितने दिन काम करवा दें 3 दिन काम करते हैं। देखें बात आपकी क्या है, ए प्लस बी से माय डियर कितने दिन काम करवाएं 3 दिन काम करवाते हैं। चलो देखें ए प्लस बी से कितने दिन 3 दिन। अब देखो बी यहाँ 3 दिन काम कर चुका है, अब यहाँ पर B कितने दिन काम और करेगा 1 दिन और काम करेगा, तो B प्लस C से कितने दिन काम करवा दें 1 दिन। तो C यहाँ पर 1 दिन काम कर चुका है, तो यहाँ पर C कितने दिन काम करेगा 6 दिन काम करेगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से बात समझ आई होगी। अब A प्लस बी 1 दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, तो देखो 3 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 15 यूनिट काम करेंगे।
फिर बात करें बी प्लस सी की, माय डियर बात करें बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 9 यूनिट काम करते हैं। तो यहाँ पर एक दिन में भी कितना यूनिट काम करेंगे, 9 यूनिट काम करेंगे। तो देखो यहाँ पर 15 और 9 को माय डियर अगर आपस में ऐड किया जाए, 15 और 9 को आपस में ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। इन दोनों ने मिलकर 24 यूनिट काम कर दिया और आपको टोटल वर्क कितना करना है, 60 यूनिट करना है। तो इस 60 यूनिट को करेगा कौन, इस 60 यूनिट को करेगा कौन, सी करेगा। कौन करेगा भाई, सी करेगा। इस 60 यूनिट वर्क को कौन करेगा, आपका सी करेगा। तो ये जो 36 यूनिट आपका बचा हुआ है, यहाँ पर 15 और 9 को ऐड किया तो 24, टोटल काम कितना है, 60 है। और 60 में से अगर 24 को घटा दें तो बचा हुआ कितना है आपका, 36 है। तो ये 36 यूनिट किसने किया होगा, सी ने किया होगा। और 36 यूनिट को सी कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है। अगर 36 यूनिट को ये 6 दिन में करता है तो 6 से डिवाइड कर दें, और इसने एक दिन में सी ने कितना यूनिट काम किया होगा, 6 यूनिट काम किया होगा। यहां तक बात को देखें, कितना यूनिट काम किया होगा, 6 यूनिट काम किया होगा। यहां तक बात को देखें, बात आपको समझ आई या नहीं आई। फिर देखेंगे इसके आगे बात क्या कर रहा है, उसने पूछा हुआ किसका है। अब देखो 6 एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, सी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, लेकिन आपको किसका निकालना है, ए का निकालना है। अगर आपको माय डियर ए का निकालना है तो चलो देखें कहानी आपकी क्या रहेगी, बात को समझें। अगर 6 एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, टोटल वर्क कितना है, 60 है। तो सी 60 यूनिट को कितने दिन में करेगा, सी 60 यूनिट को कितने दिन में करेगा, 60 को कितने से डिवाइड कर दें, 6 से डिवाइड कर दें तो ये कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। जो अकेला सी है इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। यहां तक बात आपको समझ आई या नहीं आई। तो यहां पर मैं ये बात करें तो जो ये 10 दिन में इस काम को करेगा, तो देखें बात को समझें, बात आपकी क्या है। यहां पर मैं ये बात करें, इतनी बात आपको समझ आ गई। आपको निकालना है किसका, ए का निकालना है। किसका निकालना भाई, ए का निकालना है। अब यहां पर मैं ये बात करें बी प्लस सी बराबर बी प्लस, अगर सी की माय डियर बात करें तो बी प्लस सी की बात करें तो बी प्लस सी बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, यही दिया है। और यहां पर माय डियर बात करें तो बी प्लस सी बराबर आपका 9 दिया है, ये आपका बी हो गया। और बी है, बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 6 यूनिट काम करता है। सी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो ये सी बराबर आपने 6 लिख दिया, तो बी बराबर आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बी बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। लेकिन माय डियर बात करें, आपको बात करा ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो किसका निकालना है, ए का निकालना है। और यहां पर माय डियर बात करें ए प्लस बी बराबर कितना है, यहां पर आगे बात को देखें, ए प्लस बी की माय डियर बात करें तो ए प्लस बी बराबर आपका कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। कितना दिया है, 5 दिया है। और बी कितना करता है आपका, तो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें बी कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट काम करता है, बरोबर कितना है आपका 5 है। तो ए बराबर माय डियर बात करें कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। यानी ए एक दिन में अकेला कितने यूनिट काम करता है आपका, 2 यूनिट काम करेगा। कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। अब यहां पर माय डियर बात करें तो बात करा है ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहां पर माय डियर बात करें टोटल जो काम है आपका, टोटल जो वर्क है वो कितना है, 60 यूनिट है। टोटल जो वर्क है आपका कितना है, 60 यूनिट है। टोटल वर्क कितना है, 60 है। और ये एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो कितने दिन में निपटा देगा, 30 दिन में निपटा देगा। कितने दिन में निपटा देगा, 30 दिन में निपटा देगा। तो यहां पर क्वेश्चन को देखें, यहां पर मैं ये बात करें तो आपका आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका यहां पर नहीं है, इसको चेंज कर लेंगे। ये कितना है आपका, 30 है। कितने दिन में करेगा, 30 दिनों में करेगा। इतनी बात समझ आई या नहीं आई, धीरे धीरे देखेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। दोबारा देखें, ए प्लस बी किसी भी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी उसको आपका 6 सही 2/3 दिया था, 6 3 18, 18 में 2 ऐड किया तो 20, 20 बटा कितना हो जाएगा, 3। यहां पर मैं बात करें 12 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 60 होगा। 60 को अगर 12 से डिवाइड किया तो कितना, 5 हो जाएगा। अगर 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, 20/3 से अगर डिवाइड किया तो 20 से 3 बार कट जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहां पर ए कितने दिन काम कर रहा है, 3 दिन, बी 4 दिन, सी आपका 7 दिन काम कर रहा है, यही दिया हुआ है। अब बात करें कि यार मैं बी से पहले 3 दिन काम करवा लेता हूं, क्योंकि ए प्लस बी बराबर कितना है, 5। तो मैंने मान लिया ए और बी मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं,
3 दिन। अब ए 3 दिन काम कर चुका है तो 1 दिन और काम करेगा, तो बी प्लस सी से मिलकर मैंने 1 दिन और काम करवा लिया। बाकी बचे हुए दिन यानी सी फिर कितने दिन काम करेगा, क्योंकि सी 1 दिन काम यहां पर कर चुका है तो बाद में 6 दिन और काम करेगा। तो यहां पर बात करें ए प्लस बी 1 दिन में 5 यूनिट काम करते हैं तो यहां पर माय डियर 3 दिन में कितना करेंगे 15। बी प्लस सी 1 दिन में 1 यूनिट काम करते हैं तो 1 दिन में कितना करेंगे 9। 15 और 9 को माय डियर ऐड किया तो कितना 24। आपका टोटल काम कितना है 60 है। 60 में से अगर 24 को घटाया तो कितना बचा 36। अब ये जो 36 काम बचा हुआ है इसको सी कितने दिन में करेगा 6 दिन में। अगर 6 दिन में करेगा, ये 36 यूनिट को अगर 6 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा 6 यूनिट काम किया होगा। इतनी बात समझ आई या नहीं आई। अगर टोटल वर्क को अगर सी की बात करता है तो सी इस टोटल वर्क को 10 दिन में कर देगा, लेकिन उसने पूछा हुआ किसका है ए का पूछा है। तो यहां पर बी प्लस सी बराबर आपका कितना दिया है 9 दिया है। और यहां पर बात करें सी बराबर सी की कितना यूनिट आ रहा है आपका 6 यूनिट आ रहा है, तो सी की वैल्यू आपने 6 रख दी तो बी बराबर बी 1 दिन में 3 यूनिट काम करेगा। फिर बात करें ए प्लस बी बराबर कितना दिया है आपका 5 यूनिट वर्क करता है। अगर बी 1 दिन में 3 यूनिट काम करेगा तो ए 1 दिन में कितना यूनिट काम करेगा 2 यूनिट। टोटल वर्क कितना है 60 है और 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यानी ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। आइए इतनी बात समझ या नहीं आई, क्लियर। अब चलो देखें अगला। और अगला माय डियर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यह है क्वेश्चन नंबर 8वां आपके सामने। देखें एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक बार क्वेश्चन को माय डियर पढ़ें। क्वेश्चन आपका बोल क्या रहा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। और यहां पर माय डियर बात कर रहा है बी और सी दोनों मिलकर काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते रहते हैं। इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है, बी 2 दिन और कार्य करता है और फिर वह भी काम छोड़ देता है और बाकी कार्य को सी 8 दिनों में पूरा कर लेता है। तो सी को कितने दिन लगेंगे, यानी सी इस पूरे कार्य को कितने दिन में कर देगा, सी इस पूरे कार्य को कितने दिन में कर देगा। चलो देखें बात आपकी क्या है, बातों को समझेंगे। यहां पर माय डियर बात उसने आपसे क्या करी है, धीरे धीरे चीजों को देखना है, धीरे धीरे चीजों को देखेंगे, चीजें अपने आप आपकी समझ आएगी। देखो यहां पर माय डियर बात कर रहा है ए प्लस बी एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं भाई 8 दिन में कर रहे हैं। और यहां पर माय डियर बात कर रहा है बी प्लस सी और बी प्लस सी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में। यहां तक कोई सी प्रकार की कोई समस्या। अब यहां पर माय डियर बात करें 8 और 12 का क्या ले लें एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 24 आ गया। ये तो आपका टोटल यूनिट ऑफ वर्क हो गया। अगर 24 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना 3, 24 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे कितना 2 आ जाएगा। तो a प्लस बी बराबर कितना 3, b प्लस सी बराबर कितना 2। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई समस्या यहां तक नहीं होना चाहिए। अब यहां पर माय डियर देखो उसने क्या बोला है, उसने आपसे बोला है कि यहां पर ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते हैं। ए और बी कितने दिन कार्य करते हैं भाई 4 दिन कार्य करते हैं। कितने दिन कार्य करते हैं 4 दिन। तो ये तो हो जाएगा आपका a प्लस बी। फिर बात करता है इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है और बी 2 दिन और कार्य करता है। बी कितने दिन और कार्य करता है 2 दिन करता है। तो ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका क्या है सी है। अब यहां पर माय डियर बात करें ए ने कितने दिन काम किया 4 दिन और यहां पर बी 2 दिन और काम करता है। तो यहां पर बी ने कितने दिन काम किया 2 दिन। इसके बाद यहां पर माय डियर बात करें सी कितने दिन काम करेगा, तो सी कितने दिन काम कर रहा है 8 दिन काम कर रहा है। यहां तक मेरे ख्याल से बात आपको समझ आई होगी। अब यहां पर माय डियर बात करें तो कहानी आपकी क्या चलने वाली है, देखें बात को समझेंगे। अब यहां पर माय डियर बात कर रहा है कि देखो ये ए और बी मिलकर 1 दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं आपका 3 यूनिट काम करते हैं और ये टोटल 4 दिन तक काम कर रहे हैं। कितने दिन तक काम कर रहे हैं 4 दिन तक। अगर ये 4 दिन तक काम करते हैं, 1 दिन में अगर 3 यूनिट काम करेंगे तो 4 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 12। अब यहां पर माय डियर बात करें देखो बी का अकेले का दिया है। अब बी का अकेले का दिया है तो यहां पर बी को पहले अपन क्या करें इसके साथ काम करवा देते हैं, इसके साथ क्या करवा दें काम करवा दें। इसके साथ माय डियर काम करेगा तो देखो बी और इससे 2 दिन काम करवा दें तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, देखिए बात को अगर मैं बी से यहां पर कितने दिन और काम करा दूं 2 दिन काम करवा देता हूं, ये हो जाएगा बी प्लस आपका क्या सी।
इससे मैं 2 दिन काम करवा देता हूं और सी आपका 8 दिन काम करता है, तो लास्ट में सी कितने दिन काम करेगा आपका 6 दिन काम करेगा। कितने दिन करेगा 6 दिन। अब यहां पर माय डियर बात कर रहा है उसने आपसे बोला हुआ क्या है, यहां पर देखेंगे, यहां पर माय डियर बात कर रहा है अगर ये दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं तो इन्होंने देखो एक दिन में 3 यूनिट काम किया तो 4 दिन में कितना करेंगे आपका 12। और यहां पर माय डियर बात करें B प्लस सी की बात करें, ये दोनों मिलकर 2 दिन काम कर रहे हैं और दोनों एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं, तो बात करें कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो ये टोटल काम कितना हो गया 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। और यहां पर टोटल आपका वर्क कितना है 24 है। 24 में से अगर यहां पर माय डियर अपन 16 को घटा दे तो बचा हुआ कितना है आपका 8 है। अब इस 8 यूनिट को करेगा कौन, कौन करेगा आपका सी करेगा। और ये जो सी है इस 8 यूनिट को कितने दिन में करता है 6 दिन में करेगा। अगर 6 दिन में ये इसको 8 यूनिट को करता है तो एक दिन में इसने कितना काम किया होगा, तो एक दिन में माय डियर बात करें तो इसने कितना काम किया होगा 4/3 काम किया होगा। अब बात करता है बाकी कार्य को सी 8 दिन में पूरा कर लेता है, तो बताएं सी को कितने दिन लगे होंगे। तो यहां पर बात करें सी का कितना आ गया आपका 4/3, टोटल काम आपको कितना करना है सी 24 करना है, तो 24 यूनिट को माय डियर ये कितने में करेगा 24 बटा आपका कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। यहां पर माय डियर बात करें अगर इससे काटे तो ये कितनी बार कट जाएगा आपका 6 बार। और यहां पर माय डियर बात करें ये ऊपर पहुंच जाएगा और आपका कितना हो जाएगा 18। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर देगा 18 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा 18 दिन में। एक बार क्वेश्चन को देखें, बात को समझें क्या बोल रहा है, चीजों को लैंग्वेज को देखना है कि यहां पर आपकी किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है। टाइम कितना लग रहा है उस चीज को आपको नहीं देखना, एक बार बेसिक चीजें आप देख लें तो पूरी बात आपको समझ आ जाएगी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा आपको करना क्या है इस टाइप से करना है। अगला देखें अगला क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन माय डियर आपको ये दिया है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ें और बात आपकी क्या है। ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन तथा 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए पूरा काम 5 दिन में काम करें तथा बी इस काम पर, यदि ए पूरा काम पर 5 दिन काम करे तथा 20 काम पर 7 दिन काम करे तो बचे हुए काम को सी अगले 13 दिनों में पूरा कर लेता है। तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्या बात आपकी कर रहा है। देखें अब यहां पर माय डियर बात करें, पहले देख लें कि ए तथा बी कितने दिन में कर रहे हैं। ए तथा बी की माय डियर बात करें तो देखो कितने दिनों में करेंगे। यहां पर माय डियर बात कर रहा है ए तथा बी, तो यहां पर बात कर रहा है ए प्लस बी की बात करें, और ए प्लस बी इसको कितने दिन में कर रहे हैं आपके 12 दिन में। फिर बात करा बी तथा सी की माय डियर बात करें, बी प्लस अगर सी की बात करें तो बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं आपके 16 दिन में। आगे तो कुछ दिया हुआ नहीं, अब इसका आपको क्या लेना है एलसीएम लेना है। और इसका माय डियर अगर एलसीएम लोगे तो आपका 12 और 16 का जो एलसीएम आपका आ जाएगा, तो यहां पर आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 48। ये जो 48 आपका आया ये आपका क्या हो जाएगा टोटल यूनिट ऑफ वर्क हो जाएगा, यानी आपका कुल काम हो गया। अब यहां पर माय डियर बात करता है यदि ए पूरे काम पर 5 दिन काम करें तथा 20 काम पर 7 दिन काम करें और बचे हुए काम को सी अगले 13 दिनों में पूरा कर लेता है, तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। चलो देखें, अब यहां पर देखें बात को समझें, बात आपकी क्या है। ए अगर एक तो काम कर रहा है आपका ए, एक काम कर रहा है आपका बी और एक काम कर रहा है आपका सी। ए कितने दिन काम करता है 5 दिन, और बी यहां पर माय डियर बात करें बी इस पर कितने दिन काम करता है 7 दिन, और यहां पर सी कितने दिन काम करता है आपका 13 दिन काम करता है। तो अब देखो बात आपकी क्या है, उसने ए का तो दिया हुआ नहीं कि भाई ए कितने दिन में करेगा। अगर 48 को मैं 12 से डिवाइड करूं तो ये कितना आ जाएगा 4, और यहां पर कितना आएगा आपका 3। अब देखो ए का तो कुछ दिया हुआ नहीं कि ये एक दिन में कितना यूनिट वर्क करता है, लेकिन ए प्लस बी का दिया है। किसका दिया है ए प्लस बी का। अगर ए प्लस बी का माय डियर दिया है तो मैं बी से पहले 5 दिन काम करवा लूं, क्योंकि वो तो 7 दिन काम करता है। वो तो कितने दिन काम करता है 7 दिन। तो अगर मैं ए और बी के साथ में काम करवा लूं और कितने दिन काम करवा लूं, क्योंकि ए तो 5 दिन करता है तो 5 दिन इसके साथ करवाने कितने दिन 5 दिन। अब देखो बी और सी की माय डियर बात करें, यहां भी बी और सी का दिया है। अब देखो बी ए के साथ 5 दिन तो काम कर चुका है, अब ये 2 दिन और काम करेगा, तो बी और सी से कितने दिन काम करवा लूं मैं 2 दिन। अब सी 2 दिन तो यहां पर काम कर चुका है, तो अकेला सी यहां पर कितने दिन काम करेगा आपका 11 दिन काम करेगा।
अब देखिए यहाँ पर ए और बी एक दिन में मिलकर 4 यूनिट करते हैं, तो यहाँ पर माय डियर बात करें 5 दिन में कितना कर देंगे, 4 × 5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ पर माय डियर बात करें तो देखें बात आपकी क्या है, ये आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ पर बी और सी मिलकर, बी और सी की माय डियर बात करें तो एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 3 यूनिट। और यहाँ पर 2 दिन काम कर रहे हैं तो कितना यूनिट कर देंगे आपका, 6 यूनिट। 20 और इसको ऐड किया तो आपका कितना हो जाएगा, 26। और टोटल आपका वर्क कितना है, 48 है। और 48 से माय डियर कितना घटा दें, 26 घटा दें। अगर 48 से आप 26 कम करोगे तो ये आपका कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो ये 22 जो आपका बचा हुआ है, 22 यूनिट जो वर्क आपका बचा हुआ है, इसको कौन करेगा, सी करेगा। कौन करेगा, सी करेगा। कौन करेगा, आपका सी करेगा। कितना बचा हुआ है आपका, 22 यूनिट बचा हुआ है। और 22 यूनिट को माय डियर बात करें तो आपका कौन करेगा, सी करेगा। कौन करेगा, सी करेगा। चलो देखें बात क्या है, तो ये 22 यूनिट को कौन करेगा, सी करेगा। और सी की माय डियर अगर बात करें तो जो सी है, जो आपका सी है वो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, अगर ये 22 यूनिट को 11 दिन में करता है तो एक दिन में 22 को 11 से डिवाइड कर दें तो एक दिन में कितना यूनिट काम किया होगा, इसने 2 यूनिट काम किया होगा। अब यहां पर माय डियर बात करें, उसने बोला है सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो सी टोटल काम कितना है आपका, 48 है। और एक दिन में यहाँ पर इसका यूनिट ऑफ वर्क कितना है, 2 दिन 2 यूनिट वर्क करता है। 24 को 48 को कितने में करेगा, ये 24 दिनों में करेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आएगा, बी आएगा। तो यहाँ पर उसने क्या दिया था, a प्लस बी मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, b प्लस सी मिलकर 16 दिन में कर रहे हैं। दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। अगर ये 48 यूनिट को 12 दिन में करता है तो एक दिन में 4 यूनिट काम किया होगा। अगर ये 48 यूनिट को 16 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 3 यूनिट काम किया होगा। आगे उसने बोला है ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है और सी 13 दिन काम करता है। लेकिन ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है ये तो आपको नहीं दिया, उसने किसका दिया है, ए प्लस बी का दिया है। तो यहां पर अपन ने बी को ए के साथ काम करवा दिया, कितने दिन, 5 दिन। अब बी 7 दिन काम करता है तो 5 दिन तो यहां कर चुका है। अब 2 दिन काम किसके साथ करवाया, सी के साथ। अब सी 2 दिन यहां काम कर चुका है तो फिर बाद में कितने दिन करेगा, 11 दिन। अब ए और बी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं तो 5 दिन में कितना करेंगे, 20 यूनिट काम करेंगे। बी और सी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे, 6 यूनिट। और 20 और 6 को ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 26। टोटल काम कितना है आपका, 48 है। 48 से अगर 26 को घटाएं तो कितना काम बचा, 22। अब ये जो 22 यूनिट बचा हुआ है इसको ये कितने दिन में करेगा, 11 दिन में। अगर 22 यूनिट को ये 11 दिन में करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम किया होगा इसने, 2 यूनिट। अब अकेला सी कितने दिन में करेगा, तो यहां पर माय डियर बात कर रहा है टोटल काम कितना है, 48। तो 48/2 करेंगे तो कितने दिन में कर देगा, 24 दिनों में। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई।